जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट में जयेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका एसएससी अड्डा 24/7 पर। तो मृणाल का वेलकम है, नायडू मोस्ट वेलकम, चौधरी नकुल शिवाज मेरठ वेलकम है सभी का भाई। सेशन को अभी आज थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के कारण सेशन में थोड़े इशू आ गए थे, लेकिन अब हम सेशन को दोबारा से शुरू करते हैं। सभी का वेलकम है, बहुत दिनों बाद मैं एफ कैट के लिए आया हूँ। भाग्यश्री सभी का वेलकम है, बहुत समय बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। तो देखिए, अब जो आपका ये ऐसे एफ कैट का जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन के बारे में अब मेरे पास आज ज़्यादा समय नहीं है। कल आपकी पूरी आधे घंटे की क्लास करूँगा। मिताली चौधरी सभी का वेलकम है। मैं क्वेश्चन लाया था बुला के, लेकिन उस कारण क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई, इशू हो गया। खैर कोई नहीं। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अब देखो, आपका ये जो है ना 19 सितंबर को एग्ज़ाम है एफ कैट का। और एफ कैट का एग्ज़ाम का जो मैं बताऊं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी जानते हो, और 60 मार्क्स के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बचता है अगर आप अपने क्वेश्चंस को देखें। ओके, सभी को मैंने भी मिस किया। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे की सीरीज होगी। एफ कैट के दरअसल पेपर का जो होता है ना, उसकी जो कुंजी है या उसकी जो की है एफ कैट के प्रीवियस ईयर पेपर से ही देखने से मिलती है। तो उसमें हमें इन सारे सब्जेक्टों को करना पड़ेगा, लेकिन एफ कैट के पेपर का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। आई रिपीट, एफ कैट के पेपर का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। उसमें आपके जो मैंने क्वेश्चंस हमेशा देखे हैं कि उसमें जो है आपका एक तो कैपिटल बेस्ड क्वेश्चन बहुत होता है, हमेशा कैपिटल बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा। एक अपॉइंटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा आपका जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा वो आपका स्पोर्ट्स टर्म्स या नंबर ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रहते हैं। लुकिंग शार्प, अरे कुछ नहीं बस। और अभी एफ कैट का एक और बैच आएगा। आप सभी तो लोग तो डिफेंस महापैक के हों, तो उस एफ कैट के नए वाले बैच में मैं आपको मिलूंगा बिल्कुल, और आपको उसमें मैं ये सारी चीज़ें कराऊंगा। तो आज चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तो समय कम है, लेकिन फिर भी कुछ हम देखते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार जो टाइगर रिजर्व है इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अब सुंदरबन का जिक्र आ गया। सुंदरबन तो आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और जाहिर सी बात है कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल में होगा। ओके, जाहिर सी बात है कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल में होगा। अनवारी खातून, ओके वेल, थैंक यू वेरी मच। बाकी कल से मेरी क्लास परफेक्टली 2 से 2:30 PM हो करेगी, ये ध्यान रखिएगा। आज की मैं क्लास थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण क्या कहते हैं, 2 क्लासेस ऐसे मर्ज हो गई थी। ठीक है, ओके। जय हिंद सभी को। जगन्नाथ नाहक साहब, आप लोगों से मिल के काफ़ी दिनों बाद आप सभी लोगों से मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक एफ कैट के लिए बैच आएगा अभी नया, अभी थोड़े दिनों में स्टोर पे आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं आप लोगों के प्यार की वजह से यहीं मेरी क्या कहते हैं जड़ें जम गई। ओके चलो, तो ये वेस्ट बंगाल में है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सुंदरबन एंड गंगा डेल्टा। मेल घाट टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा, मेल घाट टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? और कल 2 बजे बिल्कुल रहिएगा शार्प। कल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट बेसिस एक स्पेशल स्टैटिक जीके होगा, और करंट नहीं नहीं, कल करंट अफेयर बेस पे है। कल 2 बजे जरूर मिलेगा एसएससी अड्डा पे, आपको करंट अफेयर्स पर एमसीक्यू कराऊंगा कल। इस साल जनवरी से लेके अब तक का एक क्लास आधे घंटे में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं पहले 3 महीने के इम्पोर्टेंट आपको कराऊंगा। ओके ओके। अरे सर, मेरे से नहीं हुआ था, आपने बहुत खुद मेहनत करी थी। बिल्कुल, आप जो सिलेक्ट होते हो अपने उससे होते हो, बिल्कुल डोंट वरी। मेहल घाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो शंकर, आंसर ए। अनवारी खातून, कल क्वेश्चन हिंदी में होगा। वैसे एफ कैट में ना हिंदी में नहीं आते हैं क्वेश्चन, इस वजह से इंग्लिश में रखना पड़ता है। तो मेल घाट आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। मेल घाट आपका किस में पड़ता है? महाराष्ट्र में रखना पड़ता है। कावल टाइगर रिजर्व, ये केवल टाइगर रिजर्व पे ही है, क्योंकि अभी 29 जुलाई आने वाला है। 29 जुलाई को हम वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। 29 जुलाई को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। कावल टाइगर रिजर्व
ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो कवल टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में है। ओके, और 2012 में ये टाइगर रिजर्व बना है। कब बना है? 2012 में ये क्या बना है? टाइगर रिजर्व बन रहा है। तो ये किस में है? तेलंगाना। और तेलंगाना भारत 2 जून 2014 को बना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑरेंज टाइगर रिजर्व। ऑरेंज टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व 2 बार टाइप हो गया है, तो ऑरेंज टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान, आसाम, मिजोरम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ऑरेंज टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? राजस्थान, आसाम, मिजोरम, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? ओके, Aniket, you should contact to the support or customer student care executive for this purpose. Okay. Sarita, okay. Option number B, Assam. So right है। इस ऑरेंज टाइगर रिजर्व को हम राजीव गांधी ऑरेंज औरंग है, मैं ऑरेंज पढ़ रहा हूँ बार बार, औरंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है। और ये सोनितपुर और दारांग डिस्ट्रिक्ट में है, असम के। आज थोड़े क्वेश्चन कम कर पाएंगे क्योंकि टाइम की कमी है। ओके, दरार टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? मिजोरम, तेलंगाना, असम, बिहार, राजस्थान। मिजोरम, तेलंगाना, असम, बिहार, राजस्थान। तो जो आपका दरा टाइगर रिजर्व है ये आपका राजस्थान में है। और ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। 2004 में ये बना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ये इसे शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं NSTR। ये जो NSTR है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और ये आपका किस में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन डैम है। और भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर लिखा है ना, श्री नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। नम धपा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम, बिहार। देखो मैं खुद बता रहा हूँ, बिहार और राजस्थान इसका आंसर नहीं है। बिहार और राजस्थान इसका आंसर नहीं है। नम धपा टाइगर रिजर्व कल 2 बजे जरूर मिलेगा। कल करंट अफेयर की इसकी क्लास कराएंगे हम, ठीक है। नम धपा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी नहीं, नमपदा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल टाइगर रिजर्व है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ये, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट क्या है? टाइगर रिजर्व है, नमदपा। ओके, अगला देखते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बर्न, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में काफ़ी चीज़ों का हेडक्वार्टर है, मैड्रिड, स्पेन, टोक्यो, जापान, वियना, ऑस्ट्रिया। अब इनके बारे में आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में बिल्कुल मैं और चीज़ें बताऊंगा। आप जल्दी से बताइएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सीमा चेत्री गेव दी ए आंसर। ओके ओके, ए बर्न। ओके, मिताली चौधरी ऑल्सो गेव ए आंसर, बर्न। अच्छा, जिनेवा में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, ठीक है, लाइक WHO, WTO, रेड क्रॉस एंड देयर आर मैनी अदर। वियना में आपका एक तो है ओपेक का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। टोक्यो जापान,
इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ लार्जेस्ट सिटी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ओके, विश्व की सबसे बड़ी राजधानी क्षेत्र, लार्जेस्ट सिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैड्रिड, मैड्रिड में आपका जो हेडक्वार्टर है वो किसका है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हेडक्वार्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी, लो आ गया अभी थोड़ी देर पहले। ओके, तो मैड्रिड स्पेन में ही वर्ल्ड टूरिज्म का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क सिटी में आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ओके, बर्न ये तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। रोम में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। पेरिस यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड एट विच प्लेस? लंदन, रोम, चेन्नई, मेलबॉर्न, ट्यूरिन, इटली। इंटरनेशनल मैरीटाइम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जल्दी बताइएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ओके, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम का हेडक्वार्टर लंदन में है। ओके, इट इज सिचुएटेड इन लंदन। और भाई सेशन को लाइक और शेयर करते रहे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कौन सा हेडक्वार्टर है जो टोक्यो जापान में है? ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऐसा हेडक्वार्टर है जो जापान में है? ओके, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऐसा हेडक्वार्टर है जो टोक्यो में है? यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी आपकी टोक्यो में पड़ती है। किसकी पड़ती है? यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी आपकी किस में पड़ती है? टोक्यो में पड़ती है। ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा? जिनीवा में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं? तो इन सभी के हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे पड़ेंगे? आपके जिनीवा स्विट्जरलैंड में पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही सेशन, कल 2 बजे शुरू करेंगे हम अपना सेशन, ठीक है? और सभी लोग आइएगा, सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करेगा। आज किसी कारणों के वश के कारण की ये थोड़ी क्लास हमारी छोटी रही, लेकिन कल पूरी आधे घंटे की क्लास होगी। अब क्योंकि अगर मैं अब क्लास ख़त्म नहीं करूँगा तो आने वाले सर है ना उनके लिए इशू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इस क्लास को मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ और कल 2 बजे मिलेगा, करंट अफेयर की हम क्लास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं कल आपसे। बाय बाय।